सबसे पहले तो आप सारे पत्रकार साथी आप यहाँ पहुँचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग आज विशेष मीटिंग है। पूरे हल्का बड़ौदा के सभी मेरा पूरा परिवार को वर्कर को सारे इकट्ठे हुए और इसका एक मकसद है कि 7 जनवरी को जन आक्रोश रैली है और उसका स्थान हल्का बड़ौदा की रैली है और स्थान है गांव बड़ौदा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें रैली होगी। और उसके मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री, और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उदयभान जी, और मेरे बहुत ही आदरणीय सम्मानित भाई जो हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्य अतिथि होंगे। और इस रैली में सभी विधायक, पूर्व एमपी सभी आएंगे। और इस रैली में जो सरकार का 9 साल का बीजेपी की सरकार और 4 साल जेजेपी बीजेपी की सरकार, जिन्होंने इस प्रदेश को इतना बुरा हाल किया, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे आपने देखा जो हमारा सारा सिस्टम इन्होंने खराब किया, युवा का भविष्य आज नशा इतना बड़ा हरियाणा प्रदेश में है, आज हर गांव में पूरी तरह नशा फैला हुआ है। उन सारी बातों के बारे में बताया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि हमारे सारे नेता होंगे और इसके लिए सभी वर्कर आज यहाँ इकट्ठे हुए। और ये जन आक्रोश रैली, मैं इस कहने में कोई संकोच नहीं रखूंगा कि 90 विधानसभा हलकों में ये रैली होने जा रही है। जन आक्रोश रैली कुछ हलकों में भी ली, कुछ में बाद में है, लेकिन मैंने अपने हल्के पर भरोसा है, विश्वास है पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैली जन आक्रोश रैली की होगी तो वो हल्का बड़ौदा की होगी। किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी यही रैली होगी? देखिए, आपने इसका दावा देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ, 4 साल सरकार के बाकी थे, बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे प्रधान, जब वोट की बात आई 4 साल सरकार के बाकी थे तो उन्होंने एक विश्वास जताया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में और इंदुराज नरवाल में। आपने देखा कि उनको पटकनी देने का काम किया, बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, लेकिन उन्होंने विश्वास किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में किया। जब इलेक्शन हरा दी, बीजेपी को ठुकराने का काम किया और वो भी मध्यवर्ती चुनाव में सरकार को 10,500 वोटों से हराने का काम किया, कोई छोटी बात नहीं है। अब उसी पे मेरा पूरा भरोसा है कि रैली भी पूरा हरियाणा में सबसे बड़ी रैली बड़ौदा गांव में बड़ौदा लगेगी। विधानसभा में एक मुद्दा रखा था रेलवे का और उसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे द्वारा इसका काम पूरा कराया गया। नहीं, कहाँ पूरा कराया गया है? मैंने जब सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी उन्होंने तो जवाब देने से मना कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों नहीं देगा तू? मैंने भी कहा भाई मैं अपना हल्के की आवाज यहाँ उठाऊंगा। चढ़चढ़ापन है, मैंने जो वहां देखा दुष्यंत जी को, एक उसमें अंदर से चढ़चढ़ान थी कि उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन लड़ा, बहुत बुरी हार हुई, और उन्हें हरियाणा प्रदेश का भी ये पता है कि आप जेजेपी की जो पार्टी है सबकी जमानत जब्त होने वाली है। और चढ़चढ़ापन महसूस मैंने विधानसभा में कराया, उन्हें बिल्कुल दीर्घनार कर दिया। मैंने कहा भाई आप जब बात आवे इलेक्शन की तो आप डबल इंजन की बात करो, और 3 इंजन जोड़ हरियाणा में तीनों खराब, तो बहुत बुरा हाल है। चढ़चढ़ापन पूरी सरकार में है। उन्होंने ये महसूस हो गया अगर भाई आपका जान का टाइम आ गया और कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जेजेपी बीजेपी ने अच्छी तरह से पता है, इसलिए चढ़चढ़ापन होंगे। चौटाला ने जो है अपना गीता भुक्कल पर भी आरोप लगाया है कि मामले में उन्होंने घर पर मीटिंग हुई, समझौता कराया, उस पर क्या कहना? देखिए, जेजेपी का अगर पूरा प्रवरमा देखोगे तो जमाई झूठी पार्टी, इसका पूरा ये नाम है। और जो दुष्यंत जी ने आरोप लगाया, इतनी घटिया हरकत, इतनी नीची हरकत पर जो दुष्यंत जी ने बात रखी, इससे घटिया नहीं हो सकती बात। एक हमारी इतनी बड़ी नेता है गीता भुक्कल जी, शिक्षा मंत्री वो रही है, उन्होंने एक झूठा आरोप लगा, लेकिन गीता भुक्कल जी ने उसका सटीक जवाब दिया। उन्होंने कह दिया अगर कोई मेरे घर में कोई इस तरह की पंचायत हुई हो तो मैं नेम धर्म देने तैयार होगी वो विधानसभा में, लेकिन दुष्यंत के पास का कोई जवाब नहीं था, ना कोई ठोस सबूत था। और उसकी जो आप बात कर रहे हो
तो कल सोमवार को इसके ऊपर पूरा विधानसभा में इसकी आपको देख रहे हो